खुश होना है तो तारीफ़ें सुनिए और बेहतर बनना है तो निंदा सुनिए। अगर रोने का मन है तो हारने के लिए क्यों, जीतने के लिए होना चाहिए। जब रोना वैसे ही है तो हारने के लिए रोने से अच्छा है कि हम जीतने के लिए ना रोएं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए रो सकते हैं। आज की डेट पे लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद को मोटिवेट करें, खुद को पॉजिटिव रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, दो मछुआरे बहुत अच्छे दोस्त थे। डेली नदी में जाते और वहाँ पे मछलियाँ साथ में पकड़ते थे। धीरे धीरे नदी में मछलियाँ कम होने लग गईं और एक दिन की बात है, वो दोनों मछली पकड़ने गए नदी में। दोनों ने अपना अपना जाल नदी में फेंका। तो जो पहला वाला दोस्त था उसने थोड़ी देर अपने जाल को पानी में रखा तो उसको कुछ रियलाइज़ हुआ। फिर उसने जब बाहर निकाला अपने जाल को तो एक बहुत बड़ी मछली फंस गई थी। उसने मछली को देखा और बहुत खुश हुआ। फिर मछली को बाहर निकाला। उसने फिर दोबारा से जाल फेंका और इंतज़ार करने लगा। तब तक जो दूसरा वाला दोस्त होता है उसके जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी होती। वो बहुत देर तक का वेट कर रहा था और फिर से पहले वाले दोस्त के जाल में मछली फंस जाती है और ये फिर से मछली को बाहर निकालता है। इसी तरह कई बार पहले वाले दोस्त के जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं और वो बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जो दूसरा वाला दोस्त होता है उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। वो बहुत देर तक वेट करता रहता है। तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे जाल में मछलियाँ क्यों नहीं फंस रही हैं। तो वो कहता है पता नहीं, अपनी अपनी किस्मत की बात है। फिर वो बोलता ही है कि उसको कुछ रियलाइज होता है, कुछ हलचल सी महसूस होती है दूसरे वाले दोस्त को। जब वो बाहर निकालता है तो वो देखता है कि बहुत बड़ी मछली उसके भी जाल में फंस गई होती है। तो वो बाहर निकालता है और मछली को जाल से निकालता है और उसे फेंक देता है फिर से नदी में। ये देख करके पहला वाला जो दोस्त होता है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, मछली पकड़ने आया है फिर भी मछली को पकड़ने के बजाय इसको फेंक रहा है। वो कुछ नहीं बोलता है। फिर से उसका जो दूसरा वाला दोस्त होता है मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है नदी में और फिर से बड़ी सी मछली उसके जाल में फंसती है। वो बाहर निकालता है, फिर से देखता है बड़ी सी मछली उसके जाल में फंस गई होती है। लेकिन फिर से उसका वही रूटीन होता है। वो मछली को पकड़ता है, जाल से निकालता है और उसको फिर से फेंक देता है। थोड़ी देर ये सिलसिला उसके साथ चलता है तो पहला वाला दोस्त से बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि भाई ये क्या कर रहा है तू, मछली पकड़ने आया है या कुछ और करने आया है। तो कहता है तुम चुप रहो। फिर वो जाल फेंकता है और इस बार उसमें छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं। वो निकालता है और फिर उसको रख लेता है। तो पहला वाला दोस्त कहता है भाई जब तू मछली पकड़ना ही चाह रहा था या पकड़ने ही आया था तो तूने पहले की मछलियों को क्यों छोड़ दिया। इसी बात पे दूसरा वाला दोस्त पहले वाले दोस्त को रिप्लाई करता है कि एक्चुअली मेरे घर में इतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें मैं उतनी बड़ी मछली को पका सकूं। तो पहला वाला दोस्त बड़े आश्चर्य से उसको देखता है और बोलता है भाई मछलियों को तो तू काट के भी रख सकता है, काट के भी पका सकता है, उसमें उतने बड़े बर्तन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरा वाला दोस्त उसको उससे भी ज़्यादा आश्चर्य से देखता है कि यार ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई। तो दोस्तों मैं इस कहानी से आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना उसको टिपिकल बना देते हैं कि आगे बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। बस उस छोटी छोटी चीज़ों में लेके बैठ जाते हैं। लाइफ हमें हर तरह की अपॉर्चुनिटी देती है। बस परेशानी की बात ये होती है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम बस ये देखते हैं कि हमारा टारगेट ये है और हमें सिर्फ यही फिनिश करना है। जबकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे शुभ अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को करना ही नहीं चाहते या फिर हम समझना नहीं चाहते। लाइफ को इतना टिपिकल बनाने से अच्छा है कि लाइफ को जितना इजी हो सके उतनी इजी तरीके से जीना सीखो।
और उतना ही खुश रहोगे। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नए स्टोरी के साथ। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।